हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और ये आगे का पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं 1 to 7 और आज हम 8 to 15 की बात करने वाले हैं। और ये टॉप 15 क्वेश्चन है, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी समझो चैप्टर 1 की प्रैक्टिस हो गई। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे कंटेंट कंटिन्यूसली मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आर डी शर्मा सैम्पल पेपर सब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता क्या है, इफ a is equals to 2 raised to power of 3 into 3 and b is equals to 2 into 3 into 5, c is equals to 3 raised to power of n into 5 and LCM, इन तीनों का जो LCM है वो दे दिया है 2 raised to power of 3 into 3 square into 5 then n equal to। अच्छा, मुझे LCM इसमें बता दिया है कि ये LCM है और मुझे n निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इनका LCM देखूंगा कि एक्चुअल में LCM है क्या चीज़। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि n की वैल्यू क्या क्या होगी। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। तो अब सबसे पहले तो LCM निकाल लेते हैं। a कितना दिया है, a दिया है 2 raised to power of 3 इंटू 3, ठीक है। और b की बात करेंगे तो वो दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5। और अगर मैं c की बात करूंगा तो वो होगा 3 raised to power of n इंटू 5। अच्छा, LCM कैसे निकालेंगे। LCM का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ 2, 3 और एक 5। तीन ही फैक्टर मुझे दिख रहे हैं और इनका हाईएस्ट पावर लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है n, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n। और 5 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 1। तो अब देखो ये जो आपका LCM आया है और जो LCM गिवन है देखो सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे। 2 raised to power of 3 है, 2 raised to power 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 raised to power of n है, 3 स्क्वायर है, ठीक है। 5 raised to power 1 5 है, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, 3 raised to power of n इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ये इसके बराबर ही होगा। तो अब 3 3 बेस सेम है तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of LCM and HCF of the least composite number and the least prime number is, ठीक। तो 4 ऑप्शंस, 1:2, 2:1, 1:1 एंड 1:3। तो अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, मैं भी बनाते रहूँ, आप भी बनाते रहिए और चेक कर लीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपको आता है तो और अच्छा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस 10 मिनट में, इस 15 मिनट में आपकी क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर की अगर बात करोगे तो ऐसे नंबर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो स्टार्ट होता है लीस्ट 4। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बात करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 1 होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे इन दोनों का क्या बोल रहा है, सिंपल, इन दोनों के LCM और HCF का रेशियो बोल रहा है। तो सबसे पहले LCM HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो LCM अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक नंबर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो LCM कितना हो जाएगा, जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो 2 ही है और दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया LCM। और अगर इसी के HCF की बात करोगे तो कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है। ठीक है, पावर में 1 तो ये 2। अब इन दोनों का क्या बोला है, इन दोनों का रेशियो बोला है LCM इज टू HCM, तो LCM इज टू HCF। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, तो कितना आ गया 2:1। तो ये 2:1 रेशियो आ गया LCM और HCF का। तो ऑप्शन ए की बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, LCM पहले है तो हमें LCM पहले लेना है, HCF बाद में, तो HCF हमें बाद में लेना है। ठीक है, मिस्टेक मत कर लीजिएगा, 1:2 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ LCM of x, 18 equal to 36 and HCF of x, 18 equal to 2 and then x is, and the 4 options are A 2, B 3, C 4 and D 5। ठीक,
अब इसमें मुझे दिख रहा है कि दो नंबर गिवन है मुझे और एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन इसमें यूज करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि एचसीएफ तो हमारे पास गिवन है 2 है, एलसीएम भी हमारे पास गिवन है 36 है। ए कितना है, एक नंबर है x, एक नंबर है 18। बस आपको x निकालना है, तो 18 को क्या कर लो, डिवाइड में लेके आ जाओ बच्चों, ठीक है। ये अब ये हो जाएगा 2 1 टाइम और ये हो जाएगा 2 9 टाइम, ये 9 1 टाइम, 9 4 टाइम, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If LCM of A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2, then A equal to, and the four options are A2, B3, C4 and D1, ठीक है। ये पूरा सिमिलर है जो हमने अभी किया ना क्वेश्चन नंबर 10, उससे पूरा सिमिलर है। तो ट्राई इट, ये आप खुद ट्राई करो, आपसे डेफिनेटली बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको बनाऊंगा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया। आप मुझे करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है इन 4 में से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 raised to power of 2n minus 4 raised to power of 2n is always divisible by, and the four options are A 5, B 13, C both 5 and 13 and D none of this। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी में दिख रहा है, और वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मुझे पता करना है कि किससे डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 4 स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 4। ये इसी फॉर्मेट में बनेगा, अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, n की वैल्यू जो भी रखोगे आप, तो ये इसी फॉर्मेट में बनेगा, मतलब फैक्टर्स यही रहेंगे इसके। 9 माइनस 4 कितना होगा 5 और 9 प्लस 4 कितना होगा 13। अब आपको दिख रहा है कि ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो भी कटेगा, 13 से डिवाइड करोगे तो भी कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है 5 और 13, क्योंकि ये फैक्टर्स यही आएंगे इसमें। अब n के लिए 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिपीट होते जाएगा और कुछ नहीं, है ना। लेकिन फैक्टर 5 और 13 से डिविजिबल ये होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया आपको, इसका आंसर है सी। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 AM. Will they ring together again? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर जिसमें बोल देगा कि कितने टाइम बाद एक साथ बजेगी, कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगे, मतलब मुझे पता है कि जो वैल्यू आने वाली है ना वो ज़्यादा आने वाली है, और जब भी वैल्यू ज़्यादा आने वाली रहती है ना तो हम उसमें निकालते हैं एलसीएम, और हमें पता है कि जब वैल्यू किसी में कम आने वाली रहती है तो ये निकालते हैं हम एचसीएफ। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि रिंग जो बजेगी वो थोड़ा ज़्यादा टाइम पे बजेगी, मतलब 4, 7, 14 इन तीनों से ज़्यादा वैल्यू ही आएगी ना, ठीक है, क्योंकि 4, 7 और 14 मिनट पे बैल बज रही है, तो आगे जब एक साथ बजेगी वो इनसे ज़्यादा ही वैल्यू पे बजेगी, ज़्यादा ही मिनट पे बजेगी, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो इसके 4 ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है। पहला ऑप्शन है 6:07 AM, दूसरा ऑप्शन 6:14 AM, तीसरा 6:28 AM और चौथा 6:25 AM। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। जब मुझे पता है कि ज़्यादा वैल्यू आएगी तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले। 4, 7 और ये 14 कितना हो जाएगा, 2 टाइम, ये 7, ये 2 7 टाइम, ठीक। तो ये 2 1 टाइम, ये 7, ये 7, ठीक। ये 7 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो एलसीएम जो है वो आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 7 मतलब 28। अब 28 आ गया, 28 मिनट्स। अब कितना है, ऑल दे रिंग एट 6 AM, ठीक है। 6 AM के बाद 28 मिनट पे, तो मतलब 6:28 AM पे क्या बजेगी, रिंग बजेगी। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाई इज
पाई है क्या चीज। ठीक है, ऑप्शन ए रैशनल नंबर, ऑप्शन बी इर्रेशनल नंबर, ऑप्शन सी प्राइम नंबर, ऑप्शन डी ऑड नंबर। तो मैं पहले बता देता हूं कि पाई की वैल्यू जो होती है ना वो 3.14 नहीं होती है सिर्फ। ठीक है, ये तो हम खुद से एज्यूम करते हैं भाई, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहती, तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 3.14। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है वो 3.1437 डैश 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 डैश, ये क्या होती है, चलते जाती है, जो कभी खत्म नहीं होती। मतलब ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, न टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, न टर्मिनेट होगा न रिपीट होगा। ठीक, तो इसका मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। एग्जाम में पूछेगा तो फ्री के नंबर हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The smallest irrational number by which root 18 should be multiplied so as to get a rational number is option A root 18, option B 2 root 2, option C root 2, option D 2। ठीक है, ये हमें पता करना है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इरेशनल नंबर लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 18 को तो वो रैशनल बन जाए। रैशनल कब बनता है, रैशनल जब वो रूट के बाहर रहेगा। अब आप सोचोगे कि रूट 18 में अगर मैं रूट 18 मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 18 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो रैशनल हो गया यार, तो मतलब ऑप्शन ए तो एकदम करेक्ट है। लेकिन इसमें यहां पे ध्यान देना है कि ये पूछा है स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, लेकिन रूट 18 स्मॉलेस्ट है क्या, नहीं, क्योंकि इससे भी स्मॉलेस्ट एक है हमारे पास, वो क्या है, वो है रूट 2। तो चलिए रूट 2 से चेक कर लेते हैं, रूट 18 इंटू रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 36 और इसकी वैल्यू होती है 6। तो ये 6 भी एक क्या है, ये भी 6 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। और मुझे पता है कि रूट 2 स्मॉलेस्ट है रूट 18 से, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये अब हमने कंप्लीट किए चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। ठीक है, टॉप 15 एमसीक्यूज जो मैंने आपके लिए आरडी शर्मा से निकाले थे। ठीक है, और इसी के अलावा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू लाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल्स के। तब तक के लिए 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे, या इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। मैं हूं आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, एक दिन मैं लाइव भी आ जाऊंगा आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथ्स में आपको नंबर फुल मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, और आगे भी आपको काम आएंगे ये सब चीज़ें जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ये आपको काम आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो डेली। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप इन टच। थैंक यू।